जय हिंद साथियों, मैं विकास विक्रम सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा वॉरियर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिजिटल सम की एक्सरसाइज करेंगे। हम लोगों ने पहले डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, अब उसके अप्लाई पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें डिजिटल सम का किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर लेंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, समझिएगा आप लोग। देखिए 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास क्या क्या है देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन से ही हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बी 104.3, ऑप्शन सी 122.44, ऑप्शन डी है आपके पास 138.54। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था डिजिटल सम की एक प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि डेसिमल का और परसेंटेज का नंबर के डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ डेसिमल दिया है, तो डेसिमल का यहाँ नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट डिजिटल सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं डिजिटल सम। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कहीं भी संख्या 9 हो जा रहा है तो उसको हम 0 मान लेंगे, कैंसिल मान लेंगे। तो देखिए ये 6 3 9, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 8 बचा। ठीक, यहाँ देखिए 8 1 9, ठीक है, और 7 7 14, 14 4 18, 8 1 9 बन रहा है। ठीक है, तो 9 का कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ देख लीजिए प्लस 7 2 9, 9 का कोई मतलब नहीं, 5 3 8। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। तो 8 और 8 16, और 1 और 6 16, 1 + 6 7। तो डिजिटल सम कितना मिल गया हमको, 7 मिल गया। अब हम आंसर का डिजिटल सम जो ऑप्शन आप अपने पास है उसको चेक कर लेते हैं कि किसका डिजिटल सम 7 है। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही आंसर का डिजिटल सम होता है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 2 3 5 2 7, ठीक, 4 1 5 3 8, 4 4 8, 2 10, 2 12 1 13, तो 3 1 4, 5 4 9, कोई मतलब नहीं रह गया, 8 1 9, तो डिजिटल सम 3। अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहली प्रॉपर्टीज बताई थी कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आंसर का डिजिटल सम होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करने जाएंगे तो ये सवाल काफ़ी आपको लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम केवल इस क्लास में हम केवल डिजिटल सम अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एक एक सवाल को नोट करते चलिए और सीखते चलिए। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बाद में अपने से करने की कोशिश करिएगा। और आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गए हैं आप सभी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है समझिएगा। 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, 600, आप लोग सॉल्व करिए, 666, ऑप्शन सी है आपके पास 685, और ऑप्शन डी है आपके पास 765।
ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज और डेसिमल का प्रभाव नंबर पे नहीं पड़ता, ठीक है। परसेंटेज और डेसिमल लगाने पे भी नंबर का डिजिटल सम वही होगा जो पहले होता था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, डिजिटल सम निकाल लेते हैं। देखिए 4 4 8, हाफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 5 2 7 1 8, ठीक है, प्लस 7 5 12, तो 1 और 2 3 हो गया डिजिटल सम, इंटू 8 4 12, तो 2 1 3, ठीक है। अब देखिए 8 8 जा 64 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 का कोई मतलब नहीं रहा, और 6 4 10, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। 4 4 8 और 5 2 7 1 8, 8 8 64, 7 5 12, 1 2 3 और 3 3 3 9, तो ये कैंसिल हो गया और ये 1। इस तरीके से आप दिमाग में भी हल कर सकते हैं। अब चलिए ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेते हैं हम लोग, और देखते हैं जिसका डिजिटल सम मैच करेगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 3 18 और 8 1 9, ठीक है। 8 6 14 5 19, तो 9 1 10 और 1 0 क्या हो जाएगा 1, इस तरीके से, ठीक। 7 6 13 13 5 18, तो 8 और 1 9, ठीक। तो डिजिटल सम एक किसका बन रहा है, ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी आपके पास डिजिटल सम 1 बन रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि ऑप्शन में 2 डिजिटल सम मैच कर जाएं 1 1, तब क्या करेंगे, तो ये बहुत ही रेयरली होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको यूनिट डिजिट से हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप केवल डिजिटल सम अप्लाई करना सीखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए लिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है 34 52 46, ऑप्शन बी 34 52 26, ऑप्शन सी है आपके पास 34 52 16, ऑप्शन डी है 34 52 36, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे आप, तो समझिएगा। देखिए डिजिटल सम इसका क्या है, 8 5 13, तो 3 1 4 इंटू 9 का कोई मतलब नहीं, 6 बचा, 6 2 8। अब देखिए 6 चौक 24, अब आपको लग रहा है कि 24 का 8 में कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आप यहीं डिजिटल सम निकाल लीजिए। 6 चौक 24 इंटू 8 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि डिजिटल सम इसका यहीं निकाल के छोटा कर लेंगे, तो 4 2 6 इंटू 8 हो जाएगा। अब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 48 और 8 4 12, तो 12 का डिजिटल सम 2 1 3, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ गया। आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन का हम लोग डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 4 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 2 6 3 9, बचा क्या 6, ठीक। ऑप्शन सेकेंड देख लेते हैं, 5 4 कैंसिल, ठीक। 6 और 3 कैंसिल, ये बचा 2 2 4, ठीक है। अब देखिए 5 4 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, अपने पास बचा 3, ठीक है। 5 4 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, ये डिजिटल सम 5। तो देखिए किसका डिजिटल सम 3 है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग घर पे इस क्वेश्चन को अपने आप से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज लगभग हम लोग 20-22 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे परीक्षा वॉरियर्स के टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग PDF से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर
अगले दिन हम लोग जो उसके अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 365 इंटू 459 इंटू 541, ठीक है। इसका वैल्यू हमें बताना है। अपने पास ऑप्शन क्या है देख लीजिए। ऑप्शन है 90, 63, 6435, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है 90, 63, 6445। ऑप्शन सी क्या है 90, 63, 6455। और ऑप्शन डी क्या है 90, 63, 2365, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब समझते हैं, ठीक है। 6, 3, 9 ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। 5, 4, 9 और ये 9, तो ये क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 9 बताया था, ठीक है। और ये आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कि अगर किसी भी संख्या में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या का डिजिटल सम क्या हो जाता है 9 हो जाता है। अगर हम किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 हो जाता है। तो यहाँ डिजिटल सम क्या हो जाएगा, चूँकि 5, 4, 9, 9, 9, 18, 8, 1, 9 डिजिटल सम 9 आ जा रहा है। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या हम करेंगे चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, ठीक। तो ये भी 9 हो जाएगा। अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 कैंसिल हो गया, 6, 3, 9 भी कैंसिल हो गया, और ये 6, 3, 9 कैंसिल, और ये 5, 4, 9 कैंसिल। तो ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था कि 0 बराबर 9 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल, 6, 3, 9 कैंसिल, 5, 4, 9 कैंसिल, 6, 4, 10, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 का 1 हो जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। 9 कैंसिल, 6, 3, 9 कैंसिल, 5, 4 कैंसिल, और 6, 5, 11, तो 1, 1, 2, ठीक है। 9 कैंसिल, 6, 3, 9 कैंसिल, 5 नहीं ये नहीं होगा, 6 और 3 9 कैंसिल, 5, 2, 7, 7, ठीक है। अब देखिए किसका डिजिटल सम 9 है, तो ऑप्शन ए का डिजिटल सम हमें 9 मिल रहा है, ठीक है। तो 90, 63, 64, 35 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अपने से भी ऑप्शन देख के इसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप जो कैलकुलेटिव सवाल हैं उसमें आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना। जो अपना अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए 5016 इंटू 1001 माइनस 333 इंटू 77 प्लस 2 बराबर इंटू 11, ठीक है 11। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 572240। देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग, बिल्कुल जैसे कर रहे थे वैसे ही डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। चलिए 5 1 6 6 6 12, तो 2 1 3, ठीक, इंटू 1 1 2 माइनस 3 3 3 9 हो जाएगा। डिजिटल सम 9 हो जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई किसका है डिजिटल सम ये 9 हो गया, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई किसका है
डबल 7 का। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा कर देते हैं तो उसका भी डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, 2 2 4, और इसका कोई मतलब भी नहीं रहा क्योंकि 9 किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पे डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, और 10 का मतलब 1, डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, इसको x मान लीजिए और ये 11 है। ठीक, 11, ठीक, बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/11। ठीक, और अगर इसके डिजिटल सम की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2। और मैंने आपको बताया था कि अगर हर में 2 आ जाता है तो आप ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करके हर को 1 बना लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5, और 5 2 जा 10, तो डिजिटल सम आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी कम समझ में आया। तो आप देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले नंबर का डिजिटल सम निकाल लिए आप, 3 आया, फिर इस नंबर का निकाले 2 आया, मल्टीप्लाई का चिन्ह था बीच में लगा दिए। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। तो यहाँ हमने निकाला कि 3 3 6 3 9 डिजिटल सम आ रहा है, उसमें 77 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 9 डिजिटल सम देगा। ठीक, और 9 का प्रभाव कहीं पड़ता नहीं तो -9 कर दिया, प्लस 2 2 का डिजिटल सम 4। ये लेफ्ट हैंड साइड का है आपका, राइट हैंड साइड अभी बाकी है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 3 2 जा 6 और 9 को कैंसिल कर दिया, +4, तो ये क्या हो गया 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वो 1 आ गया। और आप किसके बराबर है ये 1, तो x इंटू 11 के, तो x बराबर क्या आ गया 1/11, और इसका डिजिटल सम मैंने निकाला 112। और आपको मैंने बताया था कि हर को अगर भिन्न आ रहा है तो उसमें हम सबसे पहले हर को 1 बनाते हैं। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर ये आ गया 1 नीचे और ऊपर 5। तो जो अंश का डिजिटल सम होगा वही फ्रैक्शन का डिजिटल सम हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो हमें ये पता चल गया कि जो x का मान होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। तो हम देख लेते हैं कि किसका डिजिटल सम 5 है, वही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 7 2 9 कोई मतलब नहीं रहा, 5 और 4 9, तो ये डिजिटल सम 2 दिया। देखिए 5 और 4 9, 9 9 से कैंसिल, 7 3 10, इसका डिजिटल सम 1, 6 3 9, 6 5 11 2 13, तो 3 1 4, डिजिटल सम 4 हो गया। ठीक, 5 4 9 7 2 9 4 1 5। देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 5, और आंसर का डिजिटल सम 5 ऑप्शन डी है। इस तरीके से कर लेंगे तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए, एक एक सवाल को करते रहिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में वो डाउट भी आपका दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी समस्या होगा आपका उसका पूरा समाधान किया जाएगा। अभी आप लोग केवल बने रहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, समझिएगा। देखिए 31%, अच्छा सवाल है, ऑफ 260, ठीक है, इनटू इसी की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, बराबर 12 8 96। ठीक, ऑप्शन आपके पास है, देखिए क्या क्या, 150, ऑप्शन बी है आपके पास 140, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 180। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको
करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया कि हम डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, और जिसका वैल्यू हमें निकालना रहेगा उसको x मान लेते हैं। ठीक, तो 3 1 4 इंटू 6 2 8। ठीक, और इसको x मान लेंगे और इधर डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो 9 कैंसिल, ठीक, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 2 8, 8 बचा। ठीक, अब देखिए 8 चौक 32 इंटू x, ठीक, बराबर 8 है। ठीक, अब देखिए 3 2 5 हो जाएगा डिजिटल सम इंटू x और इधर 8 है। जब हम लोग पश्चांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/5। ठीक, और फ्रैक्शन का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। अब हमें हर को 1 बनाना है। तो मैंने आपको बताया था डिजिटल सम के रूप में आपके पास 5 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16/10। तो डिजिटल सम आपके पास आ जाएगा 7। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम 7 है। तो ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ये 9 हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 है तो आंसर का भी डिजिटल सम 7 होगा। आपके मन में बहुत डाउट चल रहा होगा कि मान लीजिए सर अगर एक से अधिक ऑप्शन में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एक से अधिक ऑप्शन में डिजिटल सम समान हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं आपको डिजिटल सम अप्लाई करना बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक ऑप्शन आ जाते हैं डिजिटल सम में सेम तो आप क्या करेंगे, उसको यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे। अगर यूनिट डिजिट से भी नहीं हुआ तो आप उसको साधारण तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे वह एग्जामिनर यही पूछना चाहता है कि आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ठीक है, तो वो बहुत रेयरली ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए पूछेगा। ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से ही कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। नंबर 7 क्या है, आप लोग सॉल्व करिए। 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862। ठीक है, हमें यही परसेंट निकालना है ऑफ 500। अब ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है। ऑप्शन में है आपके पास 92.5%। ठीक, ऑप्शन बी है आपके पास 55.82। ऑप्शन सी है आपके पास 663.68। ऑप्शन डी है आपके पास 38.89। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रक्रिया आप पहले कर रहे थे वही प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आप लोग अपने से सॉल्व करिए। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। देखिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। तो 5 और 3 8, परसेंटेज का प्रभाव नहीं पड़ता डिजिटल सम पे, और इंटू 2 1 3 प्लस 5 2 7 इंटू 8 6 14 2 16, तो 6 1 7। ठीक, अब देखिए बराबर आप इसको x मान लेंगे और परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इंटू 5। अब देखिए 8 3 24, तो 4 2 6 प्लस 7 7 49, तो 9 6 7 7 49, तो 9 4 13, तो 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर x इंटू 5। ठीक, अब यहाँ आपका डिजिटल सम 1 आ गया। 6 4 10 बराबर x इंटू 5। ये सब आप दिमाग में कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप अप्लाई करना सीख जाइए।
अब नीचे आ गया हर में 5, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर आपका क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो डिजिटल थंब आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं डिजिटल थंब किसका, 2 है, तो 9 कैंसिल, 5 2 7, ये 8 2 10 और 10 10 20, डिजिटल थंब 2, ठीक है। 6 3 9 कैंसिल, 8 6 14, तो 4 1 5 डिजिटल थंब। 9 कैंसिल, 8 3 11 11 8 19, तो 9 1 10, तो 10 का क्या हो जाएगा, डिजिटल थंब 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का डिजिटल थंब कितना है, 2 है, तो आंसर का भी डिजिटल थंब 2 होना चाहिए। और ऑप्शन अपने पास कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। और नोट करने के बाद ऑप्शन भी उसका सामने लिख लेंगे और डिजिटल सम अपने से निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सब जो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, एक एक लाइन, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। जब आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो माइंड में ये सब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा। 3 0 0 0 4 5 upon 4 1 5, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 7 1 3, ऑप्शन बी 7 2 3, ऑप्शन सी 7 3 3, ऑप्शन डी 7 5 2। और आपको जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। और डिजिटल सम निकालने की प्रक्रिया आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो 4 3 7 5 12 और 2 1 3, ठीक। अब हर का 5 1 6 4 10 और डिजिटल सम 1 आ गया। जब डिजिटल सम 1 आ गया नीचे का, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फ्रैक्शन का डिजिटल सम हमने कितना पाया, 3। अब चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 7 1 8 8 3 11, डिजिटल सम कितना हुआ, 2। 7 2 9, कोई मतलब नहीं, बचा क्या, 3। 7 3 10 10 3 13 3 1 4, ठीक। 7 2 9, डिजिटल सम कितना आया, 5। देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम आपका कितना है, 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी डिजिटल सम 3 है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कर ले जाएंगे, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीरे धीरे करके आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, फिर आपको खुद अच्छा लगना चालू हो जाएगा। अभी जिनके लिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नया है उनको दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने लगेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 3 6। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से क्वेश्चन बना के आप लोगों को करा दे रहा हूँ, ठीक, अपने तरीके से। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक। आपके पास ऑप्शन है 5 7 2 8, ऑप्शन बी है 5 7 3 8, ऑप्शन सी है 5 7 4 9, ऑप्शन डी है 5 7 4 6, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व करिए वही प्रक्रिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 और 3 9 कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं, 9 कैंसिल, 7 2 9 5 2
7, डिजिटल सम अंश का क्या गया 7, और नीचे 6 4 10 4 14, तो 4 1 5, 14 का डिजिटल सम क्या होगा 4 1 5। ठीक, और आपको मैंने बताया था कि अगर हर के रूप में आपको 5 मिले तो ऊपर नीचे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14/10, तो डिजिटल सम 4 1 5 मिल जाएगा आपको। ठीक, क्या मिल जाएगा 5। अब ऑप्शन का डिजिटल सम आप लोग निकाल लीजिए। 7 2 9 कोई मतलब नहीं, 8 5 13, और 13 का डिजिटल सम 3 1 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 8 23, और 23 का डिजिटल सम 3 2 5। ठीक, 7 5 12, 12 4 16, इसका मतलब नहीं रह गया, और 5 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया सीधा डिजिटल सम 7 आ गया। ठीक, देख लीजिए इसमें चेक करिए, 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, तो 2 2 4। ठीक, इस तरीके से, और आप चाहें तो 5 4 को कैंसिल कर देंगे, तो 7 6 13 3 1 4। ठीक, और देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम आपके पास है 5, और देखिए इसमें ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका क्या है 5, तो 5 7 3 8 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है 4 5 3 6/32। ठीक, इसका वैल्यू हमें बताना है, और इसका जो ऑप्शन है वो डेसिमल में है। ठीक, तो डेसिमल से आप मत घबराइएगा, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल का नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम डेसिमल के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, जिससे आपको जो घबराहट होती है डेसिमल से वो आपका दूर हो जाए। ठीक, और ऑप्शन डी क्या है आपके पास 141.75। अब देखिए इस क्वेश्चन को उसी प्रोसेस से हम लोग फिर करने वाले हैं। तो 5 4 9 कोई मतलब नहीं, 6 3 9, तो आपको पता है कि अगर वैल्यू 0 हो जा रही है तो 0 का मान क्या होता है 9 होता है। ठीक, और नीचे क्या है 3 2 5, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 नीचे 10, तो डिजिटल सम 9 आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन में, तो 5 4 9 5 और 2 7। ठीक, इसका चेक कर लीजिए 5 4 9 बचा 2। ठीक, 5 4 9 अपने पास बचा क्या 1, यही डिजिटल सम हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 4 9 7 2 9, तो डिजिटल सम क्या हो गया 9 हो गया इस तरीके से। और क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 9 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है। इस तरीके से कर ले जाएंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर क्लास आपको फ्रेंड्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे कराए जाएंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके सॉल्व होते चलेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। क्या है समझिएगा, देखिए अब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया है 15 × 1786 भागे 19 बराबर, हमें इसकी वैल्यू बतानी है प्लस 1 2 3 4। ठीक, और ऑप्शन में अपने पास क्या है, ऑप्शन में है 188, ऑप्शन बी है 174, ऑप्शन सी है अपने पास 184, और ऑप्शन डी है 176। ठीक है, तो समझिएगा और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए समझिएगा। देखिए
डिजिटल थंब क्या हो जाएगा 5 1 6। यहाँ डिजिटल थंब क्या होगा 8 1 9, कोई मतलब नहीं, 7 6 13, तो 3 1 4। ठीक, अब डिवाइडेड बाई 19 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 कैंसिल 1 हो गया। ठीक, और यहाँ x मान लेंगे प्लस 4 3 7 2 9, इसका कोई मतलब नहीं, 1 बचा। ठीक, अब देखिए 6 चौक 24 और 4 2 6, आप 1 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल थंब क्या 6 ही आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहा, x प्लस 1। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखिए हमें x का ही मान बताना है, तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में जिसका वैल्यू 5 रहेगा, जिसका डिजिटल थंब 5 रहेगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 1 9, तो इसका डिजिटल थंब 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 1 12, तो 2 1 3 हो जाएगा डिजिटल थंब। 8 1 9, तो इसका डिजिटल थंब 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 6 13 1 14, तो 4 और 1 5, तो जो ऑप्शन आपका डी है और क्वेश्चन का जो डिजिटल थंब है वो सेम है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उस पीडीएफ में भी यूपीएसआई के, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, आप लोग सॉल्व करिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, और फिर मैं तो सॉल्व करा ही दूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप अपने से करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से क्लियर करा दी गई हैं पहले, उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करिएगा। 8 ब्रैकेट में 3 7 5 की पावर 3 प्लस 1 अपान 7.5 पावर 2 माइनस 6.5, इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या है 2 7 5, ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई क्वेश्चन बना के नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, कि मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ, आपको वही सॉल्व करा रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, 9/5 और डी ऑप्शन आपके पास है क्या 8.5। ठीक है, चलिए देखिएगा, सॉल्व करिए आप लोग खुद। उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, चलिए अब समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का डिजिटल सम निकालेंगे। तो 8 है इंटू इसका डिजिटल सम निकालिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 7 3 10 और 10 5 15, तो 5 1 6। ठीक, यहाँ कितना है डिजिटल सम 6 आया, इसका डिजिटल सम 6 आया, और 6 का क्यूब करना है। ठीक है, 6 का क्यूब प्लस 1, ये केवल आपको समझने के लिए इतना लिखा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। 6 6 36 छक्का 216, तो 6 2 8 1 9, इसका डायरेक्ट डिजिटल सम आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप समझिए 7 5 12, तो 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक, माइनस 6 5 11, तो 11 मतलब डिजिटल सम 2। अब क्या करेंगे आप लोग, डिजिटल सम निकालिए आप इसका 8 इंटू, तो देखिए आप लोग यहाँ पे चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 3 6 9 की
घात अगर 1 से अधिक है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है। ठीक है, तो 639 अगर आपको मिल रहा है और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 चाहे जितना भी ज़्यादा हो, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आपको मिलेगा। जैसे देखिए 6 का अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो 6 का 36, तो क्या हो जाएगा 369। लेकिन अगर क्यूब भी करेंगे तो 6 36, 6 का 216, तो 2 1 3 6 9 ही, मतलब कुछ भी पावर हो, डिजिटल सम अगर क्या है 369 है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आपको मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिटल सम आपके पास 9 आ रहा है तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9 + 1/9 में से 2 7, तो ऊपर क्या गया 1/7 डिजिटल सम। और आपको मैंने बताया था कि अगर 7 आ रहा है हर के रूप में तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 चौक 28, ये डिजिटल सम 4 दे देगा। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए ऑप्शन का डिजिटल सम हम लोग निकाल लेते हैं कि किसका डिजिटल सम 4 मिल रहा है। तो 7 2 कैंसिल, डिजिटल सम आपको मिला 5, 7 4 5 4 कैंसिल, डिजिटल सम मिला आपको 7, 9 कैंसिल, 5 1 6 और 8 5 13, तो 13 का मतलब 3 1 4। अब देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम अपने पास क्या है 4 है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इस तरीके से कर ले जाएंगे। सॉरी रुकिए एक मिनट, देखिए ये आपके पास है 9/5, तो 9/5 का डिजिटल सम किस तरीके से आप निकालेंगे, इसको निकालेंगे 9/5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम 8 1 9। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ये याद रखिएगा कि अगर 369 की घात कुछ भी आ रही है तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना जो भी नंबर हो। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। चलिए जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस भी अंदर आएगा। ठीक, देखिए अगर आपको दिया है इफ़ x = 2 आपको दिया है। ठीक है, मार्कर बदल लेते हैं। x = 2 दिया है और आपसे पूछा है फाइंड करना है क्या, समझिएगा, x³ + 27x² + 243x + 631। ठीक है, और ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है, 12 33, ऑप्शन बी है 12 11, ऑप्शन सी है 12 31, ऑप्शन डी आपके पास है 13 11। ठीक है, अब देखिए आप इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आप वही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और काफ़ी स्पीड से आप इसको कर ले जाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 का क्यूब + 27 × 2 का स्क्वायर + 243 × 2 +
6 3 1। ठीक, ये प्रक्रिया आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ डिजिटल सम क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और आपको ये प्रॉपर्टीज बताई गई है कि 9 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजिटल सम 9 दे देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिजिटल सम यहाँ का 9 हो जाएगा ये पूरा। ठीक, और यहाँ 4 2 6 3 9, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिजिटल सम 4 2 6 3 9, तो ये भी पूरा डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 6 3 9 का मतलब नहीं रहा 1, यहाँ 9 का कोई मतलब नहीं, यहाँ 9 का कोई मतलब नहीं। ठीक, और 8 1 9, तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में देखिए किसका डिजिटल सम 9 है, तो 3 3 6 3 9, ऑप्शन पहला ही आपका क्या है, 9 है। और ये 2 1 3 2 5, 1 2 3 3 3 6 6 7 3 1 4 4 2 6। ठीक, तो डिजिटल सम 9 देखिए किसका है, ऑप्शन ए का। और ऑप्शन ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप बड़े से बड़े सवाल अगर डिजिटल सम अप्लाई करना जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे जब डिजिटल सम सीख जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्हीं सब सवालों को एक बार नोट करके ऑप्शन सामने लिख कर अपने से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 3 से 4 महीने आपके पास समय है। 3 से 4 महीने में गणित आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, केवल आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पे करा दूंगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको 10-5 सवाल, अच्छे अच्छे सवाल, ज़्यादा सवाल। ठीक है, हर तरीके से आपको बिल्डअप करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। और क्लास में हम लोग बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल क्लास में पढ़ाई से मतलब रहेगा हम लोगों का। ठीक है, अब ये नहीं कि हम लोग आके यहाँ मजाक करें, तो इतना ना मेरे पास समय है ना आप लोगों के पास समय है। ठीक है, तो अपना अंदाज यही होगा कि क्लास के समय केवल पढ़ाई। ठीक है, और हंसी मजाक रही बात तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए अपने पास क्वेश्चन है 14, समझिएगा। 408 इंटू 3058, ठीक है, अपान 9452, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और इसका वैल्यू आप लोग खुद सॉल्व करके बताएंगे। ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1 3 2, ऑप्शन बी है आपके पास 1 3 5, ऑप्शन सी है 1 3 4, ऑप्शन डी है 1 3 3। आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने से ट्राई करिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई करके निकाल लेंगे। देखिए ऑप्शन में है आपके पास 7 6 0 3 8 4। ठीक, ऑप्शन बी है आपके पास 7 4 9 9
5 6 और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का है, ठीक है। 7 6 7 3 7 6। ऑप्शन डी है आपके पास 7 3 5 3 2 4। ठीक, आप लोग करिए इसको। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया था, और परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। और अगर 0 आता है तो 0 का जो नंबर होगा वो सम संख्या में होगा, या तो 2 0 आएगा या तो 4 0 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं 2 3 7 8 तो नहीं है, तो अगर वो मिल जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया गया था कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो दहाई का अंक है वो सम संख्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक विषम संख्या होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ भी सम है, यहाँ देखिए 6 आया तो यहाँ विषम फॉलो कर रहा है उस रूल को, यहाँ 6 आया तो यहाँ भी विषम रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। यहाँ 4 आया तो यहाँ सम आया है, ठीक है। देखिए तो उस रूल को ये सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब हम फिर क्या करें, तो मैंने आपको एक और रूल बताया था कि आप क्या करेंगे कि डिजिटल सम निकाल लेंगे, और कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम क्या होता है, या तो 1 होगा, या तो 4, या तो 7, या तो 9, ठीक है। आप चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज लगा लेंगे, देखेंगे अगर प्रॉपर्टीज की खंडन हो जा रही है तो आप फिर अगली प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। तो डिजिटल सम अगर आपको 1 4 7 9 मिलता है, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा ही, ठीक। तो चलिए हम लोग डिजिटल सम निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और 8 7 15 15 4 19, तो इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, ठीक। इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए तो 9 9 कैंसिल, 5 और 4 भी कैंसिल, 7 6 13 3 1 4 हो जाएगा डिजिटल सम, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 और 3 9 कैंसिल, 7 6 13 13 7 20 20 7 27, ठीक। 27 तो क्या हो जाएगा 7 2 9, ठीक है। देखिए 4 2 6 और 6 3 9, 4 2 6 3 9, 5 3 8 7 15 और 5 1 6, ठीक है। अब देखिए किसका डिजिटल सम 1 4 7 9 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, लेकिन इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। और तो आपको प्रॉपर्टी यही बताई गई थी कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 में से एक जरूर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण क्या है डिजिटल सम 6 है, तो यह क्या पूर्ण वर्ग होगा। तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यह पूर्ण वर्ग होता तो 1 4 7 9 में से इनका एक डिजिटल सम जरूर होता, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगी फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। जो भी आपके सलाह सुझाव हों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जिससे कि जहां हमें जिस तरीके से सुधार करना हो हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या है, और जो मैं PDF दूंगा आपको उसमें परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित, भाग से संबंधित सभी क्वेश्चंस
काफ़ी क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन करके आनंद आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको यही बताना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास है 552049। ऑप्शन बी है आपके पास 620944। ऑप्शन सी है आपके पास 717409 और ऑप्शन डी है आपके पास 719014, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताना है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। तो आप क्या करिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी कि इकाई का अंक अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2, 3, 7 और 8। तो देखिए 2, 3, 7, 8 कहीं नहीं आया है, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी से हमें ये नहीं पता चल पाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, उसमें हम लोग क्या पाते हैं कि जो दहाई का अंक होगा वो सम संख्या होगा, लेकिन अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक विषम संख्या होगा। तो देखिए सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है और यहाँ विषम संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विषम संख्या आपको तभी मिलेगी जब इकाई का अंक 6 हो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दहाई का अंक आपको विषम संख्या मिल रही है, लेकिन यहाँ नंबर इकाई के अंक पे 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन से आप लोग पकड़ सकते हैं। पीडीएफ में बहुत सारे सवाल पूर्ण वर्ग से रिलेटेड दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पीडीएफ में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग उसको करिएगा। चलिए 16 नंबर देखिए सवाल। 16 नंबर क्या है, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो देखिए 1 + 20 × 21 × 22 × 23 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आप लोग सॉल्व करते रहिए। ऑप्शन अपने पास है 441 का स्क्वायर, ऑप्शन बी है अपने पास 451 का स्क्वायर, ऑप्शन सी है 461 का स्क्वायर और ऑप्शन डी है अपने पास 471 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करिए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए समझ लेते हैं। देखिए 1 डिजिटल सम निकालिए आप लोग, तो देखिए 2 × 2 1 3 × 2 2 4 × 3 2 5, ठीक। नेक्स्ट 1 + 2 3 6 6 24 और 24 के बाद हमें नहीं मल्टीप्लाई करा रहा है कि 24 × 5 120 होता है, तो हम क्या करेंगे 24 का डिजिटल सम निकाल लेंगे। तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 5 30, तो 30 का डिजिटल सम 3, तो अपने पास डिजिटल सम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 8 1 9 डिजिटल सम। यहाँ 5 4 9 कैंसिल, एक बचा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम 1 ही आएगा अपने पास। 6 4 10 10 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा अपने पास 4 आएगा। यहाँ 7 4 11 1 12 और 12 का डिजिटल सम क्या होगा 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक। अपने पास क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 4, तो ऑप्शन का डिजिटल सम 4 जो रहेगा वही राइट हो जाएगा। तो 461 का स्क्वायर यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये मत समझिएगा कि जोड़ घटाना गुणा भाग कहाँ पूछेगा यूपीएससी में, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई बैंक का है, कोई एसएससी का है, कोई रेलवे का है, ठीक है, कोई एसआई का है। आपके पास एसआई के बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ में दिए गए हैं।
आप लोग PDF से सॉल्व करिएगा, ठीक। चलिए 17 नंबर देखिए, आप धैर्य बना के केवल पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, सॉल्व करिएगा। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अपने पास ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। 27 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, ऑप्शन बी है अपने पास 34 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, ऑप्शन सी है 79 का स्क्वायर। चलिए ऐसे ही लिख लीजिए, 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर, ऑप्शन डी है अपने पास 82 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो काफ़ी बड़े सवाल हो जाएंगे, ठीक है। आप यूनिट डिजिट भी लगा के करने का प्रयास करेंगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, देखिए इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 2 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और 64 का डिजिटल सम 6 4 10 तो 1 मिल जाएगा। ये सब माइंड में ही करना है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 4 और 9 तो 9 का मतलब नहीं रहा, तो 4 क्या हो जाएगा डिजिटल सम, और ये चाहे तो आप दिमाग में कर सकते हैं, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। अब हमें ऑप्शन में देख लेना है कि किसका डिजिटल सम 5 हमें मिल रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए 7 2 9, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम हमें 9 ही मिलेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, और ये 9 का कोई मतलब नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, डिजिटल सम कितना आ गया 9 यहाँ, तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमें डिजिटल सम मिलेगा, और यहाँ 9 का कोई मतलब नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, ठीक। इसका कितना मिला, इसका 4, और इसका 3 3 का 9, 9 का मतलब नहीं, तो डिजिटल सम 4 मिल गया। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 9 का कोई मतलब नहीं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, अभी निकाले हैं ना, और 6 2 8, और 8 8 64, और 6 4 10 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा। आप लोग अपने से डिजिटल सम धीरे धीरे निकालते निकालते फास्ट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, फिर बहुत आनंद आएगा। 8 2 10, 10 मतलब 1 हुआ डिजिटल सम, तो 1 प्लस 4 1 5 5 5 25, और 5 2 7, तो डिजिटल सम क्या हुआ 8 हुआ। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 5 है, और ऑप्शन का डिजिटल सम 5 किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। इस तरीके से आप डिजिटल सम से आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर उसको आप 1 से 2 बार अपने से कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक देखेंगे स्वतः अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। आप लोग केवल बने रहिए, किसी तरीके से वीडियो केवल देख ले जाइए, ठीक है। आप परेशान मत होइए कि नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही, केवल आप एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, ठीक है, आएगा 100% आएगा समझ में, ठीक है। अब देखिए एक काफ़ी अच्छा सवाल और कराने चल रहे हैं, समझिएगा, जो भी नंबर हो आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि 17 ही होगा, समझने की कोशिश करिएगा। x बराबर आपको दिया है 4, ठीक है, और आपसे पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स, समझिए। 5 2 9/16, ऑप्शन बी है आपके पास, काफ़ी अच्छा सवाल है। 5 2 7/64,
अगर इस तरीके के सवाल आप कर ले जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में मानिए कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। न प्रैक्टिस की दिक्कत आएगी न समय की। ऑप्शन डी, हर तरीके से आप मजबूत रहेंगे, ठीक है। 97/64। देखिए समझिएगा अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आप लोग बनाइए, देखिए आपको काफ़ी सवाल कराए जा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी बना ले जाएंगे। अब समझिएगा, देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ हम x बराबर 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक, प्लस 1/64। अब इसका डिजिटल सम निकालिए आप, तो 6 4 10 डिजिटल सम 1 हुआ और 1/6 4 10 डिजिटल सम 1। तो आपके पास डिजिटल सम क्या मिला, 2 मिला। ये आप दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन का आप डिजिटल सम निकालिए कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन, पहले आप देखिए यहाँ 6 4 10 6 4 10 6 4 10 बन रहा है, तो आपको पता है कि हर एक हो जा रहा है, ठीक। तो हम डायरेक्ट ऊपर का अंश का डिजिटल सम निकाल के जान जाएंगे कि किसका क्या डिजिटल सम होगा, ठीक। तो देखिए 5 2 7, ये यहाँ 7 2 9 कैंसिल, तो ऊपर 5 बचा और नीचे 1 आ जाएगा, तो डिजिटल सम 5 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी 9 कैंसिल, 4 3 7 1 8 और नीचे 1 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ देखिए, सॉरी, 9 7 4 11 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/1, तो कोई मतलब नहीं 1 का रहा, तो डिजिटल सम 2, ठीक है। अब इसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल, 5 2 7 और नीचे क्या है 7, ठीक। 7/7 आ गया, तो आप इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो 7 चौक 28 7 चौक 28 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि आप एक कैसे करते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको लर्न रहे। यहाँ आपको केवल क्वेश्चन कराने का पर्पज़ ये नहीं कि क्वेश्चन फटाफट करा दें, आपको कॉन्सेप्ट कहाँ किस तरीके से रिवाइज करना है वो भी हम कराते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी आपका जो है, इसका डिजिटल सम क्वेश्चन के डिजिटल सम के बराबर है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 4097/64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इकाई के अंक से करते हैं तब भी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। चलिए, ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि आप लेटे लेटे केवल वीडियो को देख लिए, अब वीडियो को निपटा दिए तो आपको लगा कि मैथ भी हमारा निपट गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, आप लोग हर क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ए बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004, इस तरीके से 0 बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरीके से अप टू 8 टर्म्स, मतलब 8 टर्म तक, ठीक है। 8 बार ये आएगा, ठीक। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक, अप टू 8 टर्म्स, ठीक। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है 27.5, ऑप्शन बी दिया है 27.7777.5, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 25555555.5, ठीक है। ऑप्शन डी है आपके पास 25555555.5,
25 25 25, 4 बार 25 25, ठीक है, 0.5। अब देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो ये तो आपको पता ही है किस तरीके से करना है कि हमें इसका डिजिटल सम निकाल लेना है और फिर ऑप्शन का निकाल लेना है। तो निकालिए। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल का नंबर के डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो 1 अंक पे डेसिमल हो चाहे 2 अंक पे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर का डिजिटल सम निकाल लेंगे एक फ्रैक्शन का, और उसके बाद ये कितनी बार आया है, 8 टर्म आया है, क्योंकि हर जगह नीचे 4 ही है, ठीक। तो डिजिटल सम सबका सेम होगा, तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 इसको देखेंगे आप, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7/2 डिजिटल सम 7 मिल गया। कितना है डिजिटल सम, 7 आया। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, ठीक। तो निकालिएगा। देखिए 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9, डिजिटल सम कितना मिला, 5। 7 2 9, देखिए 7 7 7 7 7 कुल 6 बार आए हैं, ठीक। तो 7 6 42, तो 4 2 6 और 5, देखिए 7 6 42 42 5 47, तो 7 4 11, तो 1 1 2, ठीक। इस तरीके से अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5 आए हैं, 7 क्या 8 बार, ठीक है। 3 3 6 2 8, 5 8 40 और 2 42, तो 4 2 6, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए 5 2 7 7 7 14 7 3 21 7 4 28 और 28 5 33 3 3 6, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा। अब देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए निकालिए। 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 5, 7 2 9 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 6 42 5 47, तो 7 2 47 का कितना होगा, 7 4 11 1 1 2, ठीक है। 25 5 2 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 8 40 2 42, ठीक। 42 4 2 6 हो गया। अब यहाँ चेक करिए 5 2 7 7 7 14 7 3 21 7 4 28 28 5 33, तो क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं लिखा है। सत्ताईस 0.5, ठीक है। ऑप्शन सही है, देख लीजिए डिजिटल सम मिला है, कहीं डिजिटल सम हम लोग गलती तो नहीं निकाले हैं, नहीं। समझिएगा एक मिस्टेक हम लोग किए हैं, समझिए। देखिए अब हम लोग इस नंबर का डिजिटल सम 7 निकाल लिए थे, लेकिन ये नंबर पूरा कितना है, 8 टर्म आया है, तो 8 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 7 8 56, ठीक, और 6 5 11, तो डिजिटल सम अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यही मिस्टेक हुई थी, हम लोग एक नंबर का निकाले और 8 टर्म तक है, तो 8 का मल्टीप्लाई करना था, तो डिजिटल सम क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो उसका खुद आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक नंबर का डिजिटल सम निकाला, लेकिन वो 8 टर्म तक दिया है, तो 8 का मल्टीप्लाई नहीं किए थे, फिर वहीं दिक्कत आ रही थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देखिए
आपको दिया है x बराबर 9। क्या दिया है? x बराबर 9। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका? x पे 5 प्लस 8x³ प्लस 16x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे वो जानना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन जो आपके पास है वो क्या क्या है देख लीजिए, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 1 8 5 8। ऑप्शन बी आपके पास 5 1 8 5 9। ऑप्शन सी है 5 1 8 4 9। ऑप्शन डी है 5 1 8 3 5 1 8 3 9। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया है, आप लोग सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए इसमें आप अगर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको मैं कैसे दिमाग में ही आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे ये तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x बराबर 9 दिया, आपको पता है कि 3 6 9 का हम पावर कुछ भी करें तो डिजिटल थंब 9 ही मिलता है, और किसी भी संख्या में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल थंब हमारा 9 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ भी डिजिटल थंब आपका क्या आएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ भी डिजिटल थंब क्या हो जाएगा? यहाँ 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ आपको 9 ही मिलेगा, तो ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ भी डिजिटल थंब आपको 9 मिलेगा, माइनस यहाँ भी डिजिटल थंब 9 मिलेगा, अंत में बचा आपके पास 1। ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपका क्या बचा? -9, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक, और -8 का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें फिर 9 ऐड कर दिए, फिर ये 1 ही हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब सभी 9 कैंसिल, आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट 1 देख सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनस में कर लिए तो माइनस के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि आप +9 ऐड करके 1 बना सकते हैं। तो ये केवल आपके कॉन्सेप्ट के रिवीजन के बेस्ड पे बता दिया गया कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप माइनस में ला लेते हैं तो क्या करेंगे, उसमें +9 ऐड कर देंगे, फिर आपको 1 ही मिल जाएगा। और 9 आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप वहीं 9 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका डिजिटल सम 1 मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ तुरंत आपको कैसे पता चलेगा, देखिए 9 भी हो जाएगा, 9 9 9, ये केवल 1 बच रहा है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 8 और 1 9, 8 5 13 5 18, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 5 5 10, तो डिजिटल सम 1। 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, डिजिटल सम 9। ठीक, 8 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 5 3 8, डिजिटल सम 8। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आ रहा है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आपको मिला है। इस तरीके से आप काफ़ी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अपने से बना के लाया हूँ और ऑप्शन सेट करके आपको हल करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं और एग्जामिनर यही जानना चाहता है आपसे कि आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगली क्लास में हम लोग डिजिटल सम का जो आपको मैं PDF दे रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें 49 क्वेश्चन है, आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसमें SI के क्वेश्चन, RRB NTPC JEE सब क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक, एक बार अपने से आप करिए, उसके बाद मैं खुद उसको सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और आप ये जो जितने भी सवाल कराए गए हैं आप खुद इस सवाल को नोट कर लीजिएगा और अपने से ऑप्शन देख के डिजिटल सम निकालते हुए सॉल्व करिएगा, जिससे आपका डिजिटल सम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।